फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम होता है ताकि वो टीचिंग को किस तरह बढ़ाया जाए, तलबा के अंदर रुझान कैसे पैदा किया जाए, तलबा के अंदर टीचिंग का म्यार कैसे बढ़े, इसके लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। नए पैरामीटर्स बनाए हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए अलग हैं और टीचर्स के लिए अलग हैं। तो ये 2 साल से इस तरह की वो चीज़ें हो रही है जिसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया, खबर वही जो हमने कही। जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज देवबंद में यूनानी चिकित्सा पर सेमिनार, जीवन शैली रोग प्रबंधन पर फोकस। NCSM और QCI के निर्देशानुसार फैकल्टी डेवलपमेंट पहल, शिक्षण मानकों में सुधार पर जोर। आयुष यूनानी निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अख्तर और जामिया हमदर्द के डॉक्टर वसी अख्तर सहित विशेषज्ञों की सहभागिता। सहारनपुर के देवबंद में जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज ने यूनानी चिकित्सा पद्धति पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया, जिसमें जीवन शैली जनित रोगों के प्रबंधन पर खास चर्चा हुई। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षण मानकों को और बेहतर बनाने के उपाय भी साझा किए गए। कार्यक्रम में आयुष के वरिष्ठ विशेषज्ञों और जामिया के हमदर्द के अकादमिकों ने भाग लिया। देवबंद स्थित जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का प्रबंधन यूनानी मेडिसिन के जरिए विषय पर सेमिनार और फैकल्टी डेवलपमेंट सत्र आयोजित किया गया। इस पहल का उद्देश्य यूनानी शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता परक सुधार करना और छात्रों को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षण देना रहा। कार्यक्रम में आयुष यूनानी सेवाएं के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अख्तर ने कहा कि छात्रों में अध्ययन रुचि और सीखने की क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसे कार्यक्रम जरूरी हैं। जामिया हमदर्द नई दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर वसी अख्तर ने फैकल्टी स्किल्स और टीचिंग मेथोडोलॉजी में सुधार को छात्र हित में निर्णायक बताया। NCSM ने टीचिंग के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम को मैंडेटरी कर रखा है। NCSM की जानिब से ये प्रोग्राम मैंडेटरी किया गया है। फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम होता है ताकि वो टीचिंग को किस तरह बढ़ाया जाए, तलबा के अंदर रुझान कैसे पैदा किया जाए, तलबा के अंदर टीचिंग का म्यार कैसे बढ़े, इसके लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। आज जामिया तिब्बिया देवबंद के मैनेजमेंट ने इस प्रोग्राम को किया है। मैक्सिमम बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है, फैकल्टी ने भी हिस्सा लिया है और बेहतरीन टॉपिक उन्होंने कवर किया है। हाउ टू टीच द स्टूडेंट, हाउ टू इम्प्रूव द टीचिंग स्टैंडर्ड। बहुत सारे टॉपिक में बात हुई है, अभी प्रोग्राम चल भी रहा है और आई थिंक कि अगर ये प्रोग्राम चलता रहा तो यहाँ का टीचिंग म्यार जो है रोज बरोज बढ़ता जाएगा। प्रोग्राम यही किया जाएगा या अलग-अलग जगह और भी किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? NCSM ने इसको तकरीबन हर जगह मैंडेटरी कर रखा है। हिंदुस्तान में तकरीबन यूनानी के 58 कॉलेज हैं और हर जगह ये QCI की तरफ से प्रोग्राम होता रहा है और लोग इसको फेस करते हैं। जाहिर सी बात है, इसको करने के बाद जो टीचिंग का म्यार है वो बेहतर से बेहतर होगा। कॉलेज डायरेक्टर डॉक्टर अनवर सईद के अनुसार वक्ताओं ने यूनानी पद्धति को सहज और वैज्ञानिक तौर पर समझाया। देखिए, जामिया तिब्बिया देवबंद में आज जो ये फैकल्टी डेवलपमेंट का प्रोग्राम रखा गया है, ये NCISM नेशनल कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन और QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के पैरामीटर्स हैं कि जो इंडिया में आयुष पद्धति के अंतर्गत संस्थाएं चल रही हैं, कॉलेज चल रहे हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप किया गया है उसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन का भी होना चाहिए। चाहे वो उसके लिए उन्होंने एक ज़ाब्ता बनाया, पैरामीटर्स बनाए हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए अलग हैं और टीचर्स के लिए अलग हैं। तो ये 2 साल से इस तरह की वो चीज़ें हो रही हैं जिसको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके लिए एक ट्रेनिंग का प्रोग्राम टीचर्स की तरफ से उनके लेक्चर रखे गए हैं कि कैसे इसको डेवलप किया जाए, एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए। उसमें हमारे यहाँ से 7 लोग जो हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट, उनके लेक्चर्स थे और
हमारे लिए एक खुशी की बात यह है कि आज हमारे बीच में जो हमारे मेहमान खुसूसी की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं, जो यूपी स्टेट में यूनानी आयुष पद्धति के अंतर्गत यूनानी सिस्टम आता है, उसके डायरेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार में हैं, उत्तर प्रदेश शासन में, प्रोफेसर डॉक्टर जमाल अख्तर, वो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनका भी लेक्चर है। और दूसरे हमारे जो स्पेशल गेस्ट रहे हैं, दूसरे गेस्ट स्पीकर, वो जामिया हमदर्द नई दिल्ली से प्रोफेसर डॉक्टर वसी अख्तर साहब, उनका लेक्चर था। तो मैं समझता हूँ ये जो आज लेक्चर हुए हैं, इससे जो है वो सिस्टम को भी फायदा होगा और फैकल्टी को भी फायदा होगा, और ये सिस्टम को प्रोग्रेस देने में, प्रमोट करने में मील का पत्थर साबित होंगे, जिससे विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। समापन पर अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जबकि कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर इकरा हाशमी ने किया। सेमिनार में प्रोफेसर निकहत सज्जाद, डॉक्टर मोहम्मद फसीह सिद्दीकी, डॉक्टर शाइस्ता परवीन, डॉक्टर रिहाना अली, डॉक्टर रिफत अली, डॉक्टर नवेद अख्तर और डॉक्टर मोहम्मद फुरकान सहित संकाय और छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संस्था ने इसे यूनानी चिकित्सा के शैक्षणिक और सामुदायिक दोनों आयामों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया। रिपोर्ट तस्लीम कुरैशी, आसिफ सागर देवबंद। हमारे चैनल TKI न्यूज को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले। राजनीति के हर पहलू पर सीधी बात, नेताओं के वादों से लेकर जनता के सवालों तक, जहां बात होगी मुद्दों की, ना कि दिखावे की। आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज की बात नेताओं के साथ देखें सिर्फ द खबर इंडिया पर। सप्ताह में 3 बार शाम 7:30 बजे तस्लीम कुरैशी और आसिफ सागर के साथ नेताओं के जवाब और जनता की राय जानने के लिए जुड़िए द खबर इंडिया के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर वो सवाल जो आपके दिल में है हम पहुंचा सकें सीधे नेताओं तक।